हेलो गाइस, मेरा नाम रेणुका है और ये मेरे यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री हब में मेरा पहला वीडियो है। तो बेसिकली हम लोग इस चैनल में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये जो मेरा पहला वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में केमिस्ट्री में आने वाले सारे बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे, ताकि आगे चलकर जो हमारा बाकी का चैप्टर्स है वो हमें इजीली क्लियर हो सके। ठीक है, तो सारे बेसिक टर्म्स को क्लियर करने से पहले वी हैव टू नो कि केमिस्ट्री होता क्या है, हम लोग पढ़ते क्यों हैं, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो सपोज़ कि हम लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग रिकवर होने के लिए मेडिसिन्स लेते हैं, कुछ मेडिसिन्स लेते हैं किसी भी बीमारी से रिकवर करने के लिए। तो जो वो हम लोग मेडिसिन्स लेते हैं वो कुछ कंपाउंड से बनता है, कुछ केमिकल्स के हेल्प से बनता है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होता है। तो ये सब जो रिएक्शंस होते हैं ना, और जो कंपाउंड्स होता है वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर कोई मेडिसिन एक बनाता है, ये सब जो है हमारे केमिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, अब हम लोग अपने किचन के तरफ चलते हैं, उधर का कोई एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग जो अपने किचन्स में जितने भी यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ मेटल्स का होता है। तो ऐसा होता है कि हम लोग कुछ यूटेंसिल्स को खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ को नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कुछ फीचर्स होता है जिसके वजह से हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग जो है केमिस्ट्री में डील करते हैं। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में जो भी हमारे आसपास जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है, उन सब में जो भी चेंजेस होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग केमिस्ट्री में डील करते हैं। ठीक है, तो अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर दैट मेक अप द यूनिवर्स एंड द चेंजेस इन विच दीज मैटर कैन अंडरगो। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म आ रहा है मैटर, सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन इस टर्म को हम लोग यहाँ पे भी क्लियर करेंगे। मैटर मतलब जो भी हमारा चीज़, जो भी हमारे सब्सटेंस है जिसका कुछ मास हो और कुछ एरिया कवर करता हो, हम लोग उसको मैटर कहेंगे। सपोज़ कि ये हमारा नोटबुक, ठीक है, इसको यहाँ पे रखे हैं, तो ये इसका कुछ मास है और ये एक एरिया कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग मैटर कह सकते हैं। ये हमारा पेन, इसका कुछ मास है तभी हम लोग इसको होल्ड करके रखे हैं, यहाँ पे रख दे तो ये कुछ एरिया कवर कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको मैटर कह सकते हैं। ये हमारा टेबल, ठीक है, इसका भी कुछ मास है, ये भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको भी हम लोग मैटर कह सकते हैं। ठीक है, और ये मैटर जो है फर्दर क्लासिफाइड होता है टू टाइप्स में। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर नाम से पता चलता है कि ये किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट मतलब कि जिसको हम लोग बाहर से देखकर बता सके कि वो कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल स्टेट है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंस आता है उसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट में जो भी सब्सटेंस आता है उसका सर्टेन फीचर्स होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं
कि वो सब्सटेंस जो है सॉलिड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में जो भी सब्सटेंस होता है उसका कुछ डेफिनेट शेप होता है, कुछ साइज होता है, ठीक है, कुछ वॉल्यूम होता है और वो रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है, ठीक है। सपोज कि ये हमारा टेबल, ठीक है, इस टेबल का शेप है, ये टेबल जो है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, वॉल्यूम भी है इसका और ये हार्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं वुड, रॉड्स, चेयर, टेबल, ठीक है। तो इन सब चीज़ का जो है, ये सब चीज़ जो है हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है। इन सब का कुछ शेप, हम लोग इन सबको कोई शेप दे सकते हैं, ठीक है। इन सब का कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। दे आर इसमें जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हार्ड इन सब, ये सारे है जो है हार्ड है, ठीक है, रिजिड है। और जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मतलब कि ऐसे बहुत सारे जो हमारा सब्सटेंस होता है ऐसे छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स से बनता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो है तीनों स्टेट में अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में जो है ये पार्टिकल्स जो है कुछ ऐसे रहते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट, ठीक है। एक दूसरे के बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होता है, इवन ना के बराबर गैप होता है, इतना कम गैप होता है कि ये अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इवन ये जो है अपने प्लेस पे, ये पार्टिकल्स जो है अपने प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट। अब हम लोग चलते हैं लिक्विड स्टेट के तरफ, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में जो भी सब्सटेंस होता है उसका फीचर्स ये होता है कि उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। सपोज कि हम लोग 5 ml वाटर लिए, ठीक है, उसको अगर हम लोग इस सिलेंड्रिकल वेसल्स में डालते हैं, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में डालते हैं तो वो सिलेंडर का शेप ले लेता है, ठीक है। और अगर ये कोन में, इस कोनिकल कंटेनर में डालेंगे तो वो कॉनिकल शेप ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन इसका जो है शेप फिक्स नहीं है, उसको जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग तो जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो हो बट डेफिनेट शेप नहीं हो उसको हम लोग लिक्विड स्टेट में कंसीडर कर सकते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल और भी जो ऐसा जो जिनमें ये सारा फीचर्स हो, ठीक है। और जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड स्टेट के सब्सटेंस में, इनके बीच जो है थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, ठीक है, ताकि ये जो है थोड़ा थोड़ा मूव कर सके, ठीक है। अब आता है गैसियस स्टेट, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में जो भी सब्सटेंस होता है, लिक्विड स्टेट में फिक्स्ड वॉल्यूम होता था पर फिक्स शेप नहीं होता था। इसमें क्या है कि जो भी सब्सटेंस होगा उसका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होगा ना तो फिक्स्ड शेप होगा, ठीक है, ना तो कोई वॉल्यूम होगा ना तो कोई शेप होगा, ठीक है। उसको आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा और उस कंटेनर का जो भी मतलब उस कंटेनर में डालने के बाद जो भी उसका वॉल्यूम होगा वो उस सब्सटेंस का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी गैस ले सकते हैं, ठीक है। और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो है अरेंजमेंट ऐसा होता है, मतलब
कि जो हमारा लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स था उस पार्ट उन वो उन सब्सटेंस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप होता है। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कवर किए। अब आता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या होता है कि ये फर्दर क्लासिफाइड होता है 2 टाइप्स में, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हमारा नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि एकदम प्योर होता होगा। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से बना हो। ठीक है, सपोज कि ये मान लो एक गोल्ड फॉयल है। ठीक है, इसमें जितना भी पार्टिकल्स है उन सबके जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सबका जो बिहेवियर है एक जैसा है, सबका जो फीचर्स है वो एक टाइप का है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक तरह का पार्टिकल हो, जो एक तरह के पार्टिकल से बना हो, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल गोल्ड। ठीक है, गोल्ड में जो भी पार्टिकल्स होगा, ठीक है, सपोज ये गोल्ड है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होगा उन सबका जो है इन पार्टिकल्स का सबका फीचर्स सेम होगा। ठीक है, सिल्वर में भी यही होगा कि सबका फीचर्स जो है सेम होगा। अब आता है वाटर। तो यहाँ कह सकते हैं कि अरे इसमें तो 2 तरह का है। ठीक है, एक H है एक O है, इसमें तो 2 तरह का एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो क्या होता है, ये वाटर जो है ढेर सारा H2O से मिलकर वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो वाटर में ये H2O, ये सिंगल H2O, ये एक पार्टिकल हो गया, फिर ये H2O ये दूसरा पार्टिकल हो गया, ये H2O ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। लेकिन इन सब का फीचर्स जो है, इन सब के प्रॉपर्टीज जो हैं वो सब सेम होता है। ठीक है, वैसे ही अब है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड होता है एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट नाम से पता चल रहा है। ठीक है, एलिमेंट, इसका डेफिनेशन है एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट भी जो है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे कि गोल्ड का एग्जाम्पल दिए, गोल्ड में जो भी पार्टिकल्स होगा उसका फीचर्स जो है सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा एलिमेंट्स होता है, मतलब ऐसा जितना भी जो भी एलिमेंट हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो भी पार्टिकल्स होगा उन सबका जो फीचर्स है, बिहेवियर है, वो सेम होगा। जो भी सब्सटेंस जो है एक ही तरह के पार्टिकल्स, एक ही तरह के सिंगल पार्टिकल से बनेगा, उसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है 3 टाइप्स में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। तो मेटल क्या होता है, बेसिकली मेटल्स जो है हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, लस्टर होता है, मतलब कि उसमें चमक होता है, हार्ड होता है। और मेटल्स जो है इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और मेटल जो है मेलिएबल होता है, मतलब कि हम लोग मेटल को एक
थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डक्टाइल होता है मतलब कि ये वायर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ठीक है, और भी कॉपर, जो भी मेटल्स है हम लोग ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल। जो भी ये सारा फीचर्स जिनमें हो उसको हम लोग मेटल्स कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? जनरली नॉन लस्टर होता है, मीन्स उसमें जो है चमक नहीं होता है, वो गैसियस, जनरली गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, और नॉन मेटल हमेशा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी गैस आता है हम लोग नॉन मेटल में कंसीडर कर सकते हैं। अब है मेटलाइट्स। तो मेटलाइट्स मतलब ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो जिसमें जो जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक है, जो मेटल का भी कैरेक्टर, जिसमें मेटल कैरेक्टरिस्टिक भी हो, जिसमें नॉन मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक हो, उसको हम लोग मेटलाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल सिलिकन, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है हमारा कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। ठीक है, लेकिन जब जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब हम मिक्स करके उसको बनाते हैं, तो जितना भी एलिमेंट्स मिक्स हो रहा होता है वो एक फिक्स्ड, उसका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, वो उसका कुछ फिक्स रेशियो होता है, एक फिक्स अमाउंट में ही उसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग अपने मन से मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं वाटर। ठीक है, वाटर जो है, ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन, इनका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। ठीक है, सपोज यहाँ हमारा कितना हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 से इंटू किए, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? 2:16। ठीक है, इसको अगर हम कट कर देते हैं 2 और 16 को, तो ये 1:8 आ जाता है। ठीक, तो वाटर जो है हमेशा 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वाटर चाहे कहीं भी हो, वो नदी में हो, ठीक है, नाला में हो या आपके ग्लास में हो, कहीं भी हो, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, वो हमेशा एक जो है 1:8 रेशियो में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जहाँ जो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है और उसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है। ठीक है, उसको हम लोग फिक्स्ड अमाउंट में मिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? अ सब्सटेंस which is formed by 2 or more elements in a definite proportion by weight and it can be decomposed by suitable chemical method। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे समझा चुके हैं आपको, वाटर। ठीक है, तो कंपाउंड फर्दर क्लासिफाइड होता है 2 टाइप में, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जिसको हम लोग नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नॉन लिविंग सोर्स के हेल्प से बनाते हैं, जैसे नॉन लिविंग सोर्स जैसे रॉक, मिनरल्स। ठीक है, इन सब चीज़ से जो हमारा बनता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे कॉमन सॉल्ट, ठीक है, मार्बल्स,
और जो भी ऐसा जो रॉक मिनरल से बनता हो उसको हम लोग उसमें कंसीडर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक हमारा होता है वैसा कंपाउंड जो लिविंग सोर्सेस से बनता हो, ठीक है, जैसे प्लांट और एनिमल से, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमारा ऑयल हो गया, ठीक है, और जो भी ऐसा चीज़ जो प्लांट और एनिमल्स से बनता हो, वैक्स हो गया, ठीक है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर कर सकते हैं। अब आता है मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर भी जो है कंपाउंड के जैसा दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे कंपाउंड में उसका रेशियो फिक्स्ड होता था, उसका अमाउंट फिक्स्ड होता था, यहाँ पे मिक्सचर में कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा दूध में कितना भी पानी मिला सकता है, या कितना भी कितना चाहे उतना पानी मिला सकता है, या पानी ज़्यादा दूध कम, दूध ज़्यादा पानी कम, कुछ भी कर सकता है। उसका कोई रेशियो फिक्स्ड नहीं होता, उसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता, तो वो एक मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कोई वॉल्यूम उसका सॉरी जहाँ पे रेशियो फिक्स्ड है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड। जहाँ रेशियो फिक्स्ड नहीं है, अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे मिक्सचर। जब अब जो है मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड होता है टू टाइप में, एक होमोजेनस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो भी हम लोग सब्सटेंस मिक्स करते हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। यूनिफॉर्म थ्रू आउट मीन्स जिसको हम लोग जब दो सब्सटेंस को मिक्स जब करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग उसको नेकेड आइज से क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। इस कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। जैसे हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, जब हम लोग वाटर में सॉल्ट को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद सॉल्ट का पार्टिकल्स विजिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, हम लोग उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। तो क्या हो गया, सॉल्ट जो है वो यूनिफॉर्म, सॉल्ट प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया, ठीक है। और जब यूनिफॉर्म हो गया तो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। एयर के भी पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो एयर भी क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर। मिक्सचर क्यों बोलेंगे, क्योंकि एयर जो है बहुत सारे गैसेस से मिलकर बनता है और उसका जो पार्टिकल्स है हम लोग उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म होता है, इसलिए उसको भी हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर में कंसीडर करेंगे। अब आता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। ऐसा मिक्सचर जिसमें जो हम लोग जो भी सब्सटेंस मिक्स करते हैं, जो भी सब्सटेंस को मिलाते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होता है, और वो जो है नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसको हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। मतलब कि जो हम लोग नेकेड आइज से जिनके पार्टिकल्स को देख सके वो मिक्सचर जो है हेट्रोजीनस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस शुगर, अगर हम लोग सॉल्ट प्लस शुगर को मिलाते हैं तो ये दोनों जो है एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। दोनों के पार्टिकल्स को हम लोग ईजिली नेकेड आइज से देख सकते हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। जब मिक्स्ड नहीं हो रहा है, नेकेड आइज से देख पा रहे हैं, तो ऐसा मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा, ठीक है। सैंड प्लस वाटर, ठीक है,
सैंड में अगर वाटर में सैंड डाल देते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको ईजिली नेकेड आई से देख पाते हैं। वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है और हम लोग नेकेड आई से देख पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वाटर प्लस ऑयल जब मिक्स करते हैं तो ऑयल जो है वाटर में मिक्स नहीं होता है, ठीक है, मिक्स नहीं होता है और इसको हम लोग नेकेड आइज से देख भी पाते हैं, ठीक। तो जब मिक्स नहीं हो रहा है, नेकेड आइज से देख भी पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।